आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे HP एलाइड सर्विसेज प्रीलिम्स 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे 2017 के एलाइड के एग्ज़ाम में, उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत वो किससे संबंध रखता है? ए ऑप्शन 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के लिए, बी ऑप्शन समान कार्य हेतु समान वेतन के लिए, सी ऑप्शन स्वच्छ भारत अभियान की सहायता हेतु, डी ऑप्शन शोषण से मुक्ति के हेतु। तो आर्टिकल 21A जो है वो डील करता है 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संसद में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों में जो स्टार्ड यानी तारांकित प्रश्न हैं वो किससे संबंध रखते हैं? ए ऑप्शन इनका लिखित उत्तर देना होता है, बी ऑप्शन इनका मौखिक उत्तर देना होता है, सी ऑप्शन इनका उत्तर 1 सप्ताह बाद देना होता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो जो स्टार्ड क्वेश्चन है वो रिलेट रखते हैं आपके, इनका जो उत्तर है वो मौखिक यानी ओरली देते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? ए ऑप्शन लोकसभा के स्पीकर के पास, बी ऑप्शन राज्यसभा के चेयरमैन के पास, सी ऑप्शन वित्त मंत्री के पास, डी ऑप्शन प्रधानमंत्री। सही आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं। अगला प्रश्न है आपके पास, जो इंडियन गवर्नमेंट के पहला लॉ ऑफिसर यानी पहला कानून अधिकारी किसे माना जाता है? ए ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, बी ऑप्शन कानून मंत्री को, सी ऑप्शन सॉलिसिटर जनरल को, डी ऑप्शन अटॉर्नी जनरल। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 जो है वो राज्यसभा को कौन सी ऐसी पावर जो है प्रदान करता है? ए ऑप्शन इसके अंतर्गत जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बिल पेश करने की, बी ऑप्शन जो राज्य की सीमाएं हैं उनको बदलने की, सी ऑप्शन जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसको इलेक्ट करने की, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर है ए ऑप्शन, ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए एक बिल को इंट्रोड्यूस करने की। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान का जो भाग 4A है वो किससे साथ रिलेट करता है? ए ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी ऑप्शन जो है संशोधन प्रतिक्रिया। तो पार्ट 4 जो है वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन 1991, बी ऑप्शन 1993, सी ऑप्शन 1995, डी ऑप्शन 1998। करेक्ट आंसर इज 1995 और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला प्रश्न है आपके पास, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन सी राजा गोपालाचारी, बी ऑप्शन एस राधाकृष्णन, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। तो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन जीबी मावलंकर, बी ऑप्शन सरदार हुकुम सिंह, सी ऑप्शन अनंत श्यामन अयंगर, डी ऑप्शन बलराम झाखड़। सही आंसर है जीबी मावलंकर पहली लोकसभा के स्पीकर थे। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन लोकसभा के सदस्य, सी ऑप्शन राज्यसभा के सदस्य, डी ऑप्शन ज्वाइंट सिटिंग होती है जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के दोनों सदनों के। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन,
जॉइंट सिटिंग जो होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उसमें इलेक्ट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। लखनऊ में जो लीडर थे 1857 की क्रांति में वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। बी ऑप्शन है दिल्ली में थे कुंवर सिंह। सी ऑप्शन है आरा में थे नाना साहेब। डी ऑप्शन है कानपुर में है खान बहादुर खान। तो इनमें सही ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका ए ऑप्शन, लखनऊ से थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस वाइसरॉय के समय काल के दौरान जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। तो ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। सी इज द करेक्ट आंसर और इसका ईयर है 1883-1884 में ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा राष्ट्रवादी नेता जो है उसने किताब लिखी थी जिस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ए ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन लाला लाजपत राय। तो इस किताब के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन ज्योतिबा राव फूले। इन्होंने 1873 में इस समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा राव फूले। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, गदर आंदोलन के इनमें से कौन से नेता थे। ए ऑप्शन एस ए डांगे, बी ऑप्शन भगत सिंह, सी ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल, डी ऑप्शन लाला हरदयाल। तो गदर आंदोलन के इनमें से नेता थे लाला हरदयाल। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा आंदोलन है जो सबसे पहले हुआ है। ए ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, बी ऑप्शन सविनय अभिनव आंदोलन, सी ऑप्शन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, डी ऑप्शन असहयोग आंदोलन। तो इन चार आंदोलनों में सबसे पहले जो हुआ है वो है स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। ये 1905 से लेके 1911 तक चला। भारत छोड़ो 1942, सविनय अभिनव आंदोलन 1930 से लेके 1934, नॉन कॉपरेशन 1920 से लेके 1922। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो सविनय अभिनव आंदोलन है उसकी शुरुआत जो है किस घटना के साथ हुई थी। ए ऑप्शन जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी ऑप्शन दांडी यात्रा, सी ऑप्शन चौरा चौरी की घटना, डी ऑप्शन गांधी इरविन समझौता। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दांडी मार्च के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। 12 मार्च 1930 में ये आपके दांडी मार्च शुरू हुआ था और इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस भी स्टार्ट हो गया था। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सम्मेलन के जनरल सेक्रेटरी कौन थे, महासचिव। ए ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन एम जी रनाडे, डी ऑप्शन डब्ल्यू सी बनर्जी। तो पहले जनरल सेक्रेटरी थे जो फाउंडर थे ए ओ ह्यूम। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन मॉर्ले मिंटो सुधार, बी ऑप्शन मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार, सी ऑप्शन रेगुलेटिंग अधिनियम, डी ऑप्शन पिट्स भारत अधिनियम। तो इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन 1917, बी ऑप्शन 1918, सी ऑप्शन 1919, डी ऑप्शन 1930। तो 13 अप्रैल 1919 में हुई थी आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ए ऑप्शन 1914, बी ऑप्शन 1915, सी ऑप्शन 1916, डी ऑप्शन 1917। तो सही आंसर है 1917 डी। अगला प्रश्न है आपके पास, 1933 में महात्मा गांधी जी ने किस पत्रिका का
जो है प्रारंभ किया था, किस जर्नल को शुरू किया था और किस नाम से? ए ऑप्शन हरिजन, बी ऑप्शन केसरी, सी ऑप्शन इंडिया, डी ऑप्शन नवभारत। तो 1933 में महात्मा गांधी जी ने पत्रिका को शुरुआत की थी, वो थी हरिजन। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? ए ऑप्शन खेड़ा, बी ऑप्शन अहमदाबाद, सी ऑप्शन अमृतसर, डी ऑप्शन चंपारण। सही आंसर है चंपारण, 1917 में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ये कथन किसके हैं? मेरा विश्वास है कि अगर केवल कायरता और हिंसा में चयन करना हो तो मैं हिंसा के चयन का सुझाव दूंगा। ए ऑप्शन अडोल्फ हिटलर, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन माओ तसे तंग, डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो स्टेटमेंट थी ये दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन दादा भाई नरोजी। सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में इनमें से किसकी कड़ी आलोचना की थी? ए ऑप्शन क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, बी ऑप्शन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में, सी ऑप्शन मार्क्सवाद के बारे में, डी ऑप्शन जाति व्यवस्था के बारे में। तो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कड़ा जो आलोचना की थी वो थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी जी के अनुसार पूंजी और श्रम में किस प्रकार का संबंध है? ए ऑप्शन टकराव, बी ऑप्शन इंटरडिपेंडेंस, सी ऑप्शन न्यूट्रलिटी, डी ऑप्शन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सही आंसर है कैपिटल और लेबर में जो रिलेशन है महात्मा गांधी जी के अनुसार वो है इंटरडिपेंडेंस। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी के मत निर्माण में किसकी लेखनी का गहरा प्रभाव पड़ा? ए ऑप्शन कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन लियो टॉल्स्टॉय, सी ऑप्शन एल्बर्ट आइंस्टाइन, डी ऑप्शन बर्टलैंड रसल। तो महात्मा गांधी के विचारों में जो बदलाव आया था उसके जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो पड़ा था लियो टॉल्स्टॉय के लेखों के। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सत्याग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या था? ए ऑप्शन ज्ञान, बी ऑप्शन अहिंसा, सी ऑप्शन उपवास, डी ऑप्शन जो है मेडिटेशन। तो सत्याग्रह का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो था नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न है आपके पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कब हिंदू धर्म से जो अनटचेबिलिटी का जो संबंध था उसको हटाया गया? ए ऑप्शन 1885, बी ऑप्शन 1890, सी ऑप्शन 1910, डी ऑप्शन 1920। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव को अडॉप्ट किया जिसके अंतर्गत वो हिंदुइज्म से अनटचेबिलिटी को हटा रहे थे। वो प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया 1920 में। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया HP अलाइड जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है आपका 2017 उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के। ये वीडियो लेक्चर आपके HS, नायब तहसीलदार, अलाइड, पुलिस और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।